आज हम आपके सामने सीडीपी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि निश्चित रूप से प्रश्न रहते ही हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आता है कि इसके बारे में अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। आपको जानना है कि इसमें कौन कौन सी एबिलिटी होती है बच्चों के भीतर, क्योंकि अगर आपको ये पता होता है तो फिर आपके लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न चाहे जैसे भी हों वो आते हैं, उसका समाधान करना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो हम आपको एक बात बताएं कि हमारी पूरी की पूरी आबादी में मात्र 3 से 4% बच्चे ये प्रतिभाशाली होते हैं या अति प्रतिभाशाली होते हैं, और हम अपनी गलत शिक्षण विधियों के कारण हम ऐसे बच्चे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते थे उनको हम डिलिक्वेंसी के फील्ड में तब्दील कर देते हैं। हम यहाँ जानना चाहते हैं कि इन बच्चों के भीतर किस किस प्रकार की जो महत्वपूर्ण एबिलिटीज़ होती है, जिसमें पहला है उच्च वंशानुक्रम। आप जनरली देखिएगा कि जो बच्चे अति मेधावी होते हैं, अति प्रतिभाशाली होते हैं, जिनकी IQ 120 से ऊपर होती है, ऐसे बच्चों की हेरिडिटी बड़ी साउंड होती है। उनके माता पिता या उनके दादा दादी या उनके नाना नानी या उनके पास जनरेशन के जो लोग होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं, वो जीन, कि वो बड़ी मजबूती से ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ तक मनोवैज्ञानिकों ने शोध के उपरांत पाया है, और मैंने वंशानुक्रम और वातावरण जो मैंने पढ़ाया था आपको पीछे, मैंने उस पर चर्चा की थी इसकी, कि ऐसे बच्चे जो अति प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि जो मतलब वंशानुक्रम उनका है बहुत ही मजबूत रहा है। दूसरा है आपको उच्च बुद्धि लब्धि। IQ टेस्ट करके आप बुद्धि लब्धि के बारे में जान सकते हैं, और अगर आप ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि आप आंकिएगा, जांचिएगा, तो जनरली देखिएगा आप कि ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि औसतन दूसरे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा होती है। जनरली पाया जाता है कि 115-120 से ऊपर जो बुद्धि लब्धि होती है ना, वो आपको प्रतिभाशाली या अति प्रतिभाशाली कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से बहुत ही ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चों को हम कहते हैं उच्च बुद्धि लब्धि वाला बच्चा, या फिर ऐसे बच्चों को कहते हैं हम प्रतिभाशाली बच्चे। आगे आते हैं उच्च सृजनात्मकता या सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को आप सृजनात्मकता भी कह सकते हैं, कि ऐसे बच्चों में जनरली पाया जाता है कि सृजनात्मकता की क्षमता उनके भीतर बहुत ही ज़्यादा होती है। मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च के उपरांत पाया है कि ऐसे बच्चे जिनकी सृजनात्मक क्षमता ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है। आप जनरली देखिएगा जो बड़े ही मेधावी होते हैं, बड़े ही योग्य होते हैं, जो बच्चे प्रारंभिक अवस्था से ही बहुत ही होशियार होते हैं, ऐसे बच्चों में सृजन से संबंधित जो अभियोग्यता है बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों में ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आगे है कि उच्च स्तर की उपलब्धि, चाहे किसी भी प्रकार की उपलब्धि हो। जनरली आप जो बच्चों की विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों का आकलन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, तो फिर मूल्यांकनों उपरांत जो आपको रिजल्ट सामने आता है उससे पता चलता है कि ये जो आपको प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इनकी किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, वादन के क्षेत्र में हो, किसी के क्षेत्र में हो, विज्ञान के फील्ड में हो, कला के फील्ड में हो, जिस किसी भी फील्ड में हो, आप जनरली पाइएगा कि ऐसे बच्चों की जो उपलब्धियां होती है बहुत ही प्रबल होती है। तो ये जो उच्च स्तर की उपलब्धि है, ये प्रतिभाशाली बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार से ये बहुत गहरी होती है। और इसके आगे है आपको कि अवधान योग्यता। देखिए, अटेंशन एबिलिटी, ये अटेंशन एबिलिटी जो है ऐसे बच्चों में बड़ी ही गहनता से होती है। जनरली सामान्य बच्चों को देखिएगा या फिर आप मंद बुद्धि वाले बच्चों को देखिएगा कि ऐसे बच्चों में इस प्रकार की एबिलिटी नहीं होती। किसी बात पे अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल सही करना, वहाँ से इधर नहीं होना, उधर नहीं होना। जनरली देखिएगा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में ये जो अवधान योग्यता है ना, इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है। ये प्रयोग के द्वारा इस बात का पता चलता है कि किस व्यक्ति के भीतर आपको अवधान से संबंधित अभियोग्यता कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है या कितनी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे जो अति प्रतिभाशाली हैं या मेधावी हैं, ऐसे बच्चों के भीतर जो अवधान योग्यता है वो बहुत गहरी होती है।
किसी भी बात पे बिल्कुल ध्यान लगा देना, उधर से ना इधर होना ना उधर होना, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है आपको मार्ग प्रदर्शन की कम आवश्यकता। जनरली देखिएगा आप कि बहुत सारे बच्चे जो स्लो लर्नर्स होते हैं या जो जनरल बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को देखेगा कि उसको पग पग पे उनको मार्गदर्शन करना होता है, सिखाना होता है, बताना होता है। लेकिन चूंकि ये बच्चे जन्मजात आपको बाय बॉर्न एक ब्राइट आईक्यू लेकर आते हैं, और अगर वातावरण इनको बढ़िया मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। और ऐसे बच्चों को देखिएगा आप कि इनको शिक्षक को बहुत कम मार्गदर्शन करना पड़ता है, माता पिता को कम गाइड करना पड़ता है। ऐसे बच्चे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को आपको शिक्षक को बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है इनको सिखाने में। तो ये जो है इनके लिए आपको मार्ग प्रदर्शन की कम आवश्यकता ऐसे बच्चों के लिए होती है। और आगे है आपको सामाजिक एवं संवेगात्मक दृढ़ता। देखिए, जो बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं ना, जिसमें कि आपको संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, भावात्मक विकास है, आपको विभिन्न प्रकार के जो विकास हैं, ये विभिन्न प्रकार के विकास जो बच्चों के भीतर होते हैं, उसमें सामाजिक विकास की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कारण व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही सीखता है, समाज में ही विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं करता है, और समाज में ही वो आखिरी में जाके सारी चीज़ों को करके और फिर इस दुनिया को अलविदा कहता है। तो ऐसे बच्चों में देखिएगा कि सोशियबिलिटी कूट कूट कर भरी रहती है ऐसे बच्चों में, और साथ साथ संवेगात्मक दृढ़ता रहती है। किसी भी बात को बहुत कूल वे में ले लेना, बहुत जल्द उस बात पे गड़बड़ा नहीं जाना, उस बात पे नर्वसा नहीं जाना, उस बात को बड़ी आसानी से ले लेना, ये इन बच्चों की बहुत ही प्रखर क्षमता होती है। तो ऐसे बच्चे जो आपको प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे बच्चों के भीतर सामाजिक एवं संवेगात्मक दृढ़ता जो है ये बड़ी गंभीरता से कूट कूट कर भरी होती है ऐसे बच्चों में। और इसके अलावा है कि विभिन्न रुचि क्षेत्र, देखिए चूंकि ये बच्चे प्रतिभाशाली हैं, ऐसे बच्चे की रुचि किसी एक खास क्षेत्र में नहीं होती। रुचि का भी परीक्षण होता है, उसका भी टेस्ट होता है, और टेस्ट के उपरांत ये पता लगता है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में ज़्यादा है। अगर ऐसे बच्चों का परीक्षण होता है जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, तो ऐसे बच्चों के परीक्षण में आपको ये पाया जाता है कि इनकी जो रुचि है विभिन्न क्षेत्रों में है, न सिर्फ खेल में है, गायन में भी है, वादन में भी है, वो बागवानी में भी है, वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में इन बच्चों की रुचि होती है। ऐसे बच्चे ऑलराउंडर कैटेगरी के होते हैं। तो साफ है कि ये जो उपरोक्त प्रकार की मैंने चर्चा की आपके सामने डिफरेंट प्रकार की एबिलिटी की, ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनके भीतर कूट कूट कर भरी होती है। आगे फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे।